मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में अब तक पोस्ट मानसून सीजन का प्रदर्शन, मानसून की वापसी की जो प्रोग्रेस है वो क्या है, साथ ही साथ आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम देश के अलग अलग राज्यों पर दिखेगा, इसकी चर्चा हम इस बुलेटिन में करेंगे। फिलहाल मानसून की वापसी में फिर से प्रगति हुई है। इससे पहले 14 अक्टूबर तक मानसून वापस लौटा था और उसके बाद 22 अक्टूबर को थोड़ी सी प्रगति हुई और अब 23 अक्टूबर को प्रगति करते हुए तेलंगाना को पार कर गया है, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश को पार कर चुका है। नॉर्मल विड्रॉल की लास्ट डेट है 15 अक्टूबर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक जब मानसून वापस लौट जाता है उसके बाद मानसून की वापसी एंड हो जाती है, यानी कि संपूर्ण भारत से ये मान लिया जाता है कि मानसून वापस लौट चुका है और अब लगभग उस सीमा रेखा तक ये पहुंच चुका है। तो जल्द ही अगले 2 दिनों के अंदर ही ये अनाउंसमेंट हो सकता है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि संपूर्ण भारत से साउथ वेस्ट मानसून वापस लौट गया है। मानसून की वापसी की शुरुआत इस बार लगभग 20 दिन देरी से हुई थी, 6 अक्टूबर से, जबकि आमतौर पर 17 सितंबर से मानसून वापसी की राह पर निकलता है। और अब हम जान लेते हैं कि देश भर में पोस्ट मानसून सीजन के दौरान कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश का आंकड़ा सामान्य से 38% ऊपर है पूरे भारत का, 1 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में। और इस दौरान कुछ एक राज्य ऐसे हैं देश के जहां पर बारिश में कमी रही है, बाकी ज़्यादातर राज्यों में बारिश सामान्य से अधिक रिकॉर्ड की गई है। सामान्य से कम वर्षा वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़, जहां पर 23% की कमी है, ओडिशा में 14% की कमी है, लेकिन आप जानते हैं कि ये नॉर्मल रेन की कैटेगरी में आती है ये बारिश। और आंध्र प्रदेश में सामान्य से 31% कम है, तो तेलंगाना में 27% की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, पूर्वी भारत में अब कहीं भी डेफिशिएंसी नहीं है, पूर्वोत्तर में सिर्फ कमी है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, साथ ही साथ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, जबकि मेघालय, असम, इन दोनों राज्यों में सामान्य या सामान्य से बेहतर बारिश हुई है। असम में 5% ज़्यादा हुई है और अभी -16% है मेघालय में, लेकिन इसे नॉर्मल माना जाता है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में अगर आप देखें तो यहाँ लद्दाख को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर नॉर्मल या नॉर्मल से अधिक बारिश हुई है। लद्दाख में भी कमी अब सिर्फ 11% की रह गई है। इस समय एक्टिव वेदर कंडीशन है। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर बारिश यहाँ पर होने की संभावना बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में हो रही है, लद्दाख में हो सकती है, पंजाब में भी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। तो बाकी जगहों पर आप देखें तो सामान्य से अधिक वर्षा है। उत्तर प्रदेश में 190% ज़्यादा बारिश हुई है, हरियाणा में 134। सबसे ज़्यादा जो अंतर है बारिश में अधिकता का वो है उत्तराखंड में 538%, 31.7 मिलीमीटर नॉर्मल रेनफॉल के मुकाबले यहाँ पर 202.3 मिलीमीटर बारिश इन 23 दिनों में दर्ज की गई है। और 23 दिनों में भी सबसे ज़्यादा जो बारिश हुई है वो हाल के पिछले 3-4 दिनों के दौरान दर्ज की गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसके अलावा बारिश बाकी जगहों पर भी सामान्य से बेहतर रही है। और अब हम दिखाते हैं आपको क्लाउड बैंड उत्तर भारत के क्षेत्रों पर, जहाँ पर क्लाउड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बने हुए हैं WD के चलते। और WD का जो इम्पैक्ट है इस समय वो जम्मू कश्मीर पर ही दिखाई दे रहा है। इसका जो दायरा है वो थोड़ा सा सिमटा है, इसकी वजह से जो गतिविधियां हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जबकि पहले अनुमान था कि पंजाब और इसी दौरान हरियाणा के भी दक्षिण पश्चिमी इलाकों में खासतौर पर फतेहाबाद, सिरसा और हिसार तथा महेंद्रगढ़ तक पहुंच जाएंगे बादल। राजस्थान के चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो रीजन है, राजस्थान का उत्तर पश्चिमी हिस्सा, ये तो पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ तक बादल अभी ठीक से नहीं पहुँचे हैं। बादल ज़रूर आ रहे हैं लेकिन बहुत हाई क्लाउड्स हैं और इन हाई क्लाउड्स से बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी जो मॉडल्स का प्रोजेक्शन है ECMWF का या अन्य जो मॉडल हैं उनका ये इंडिकेशन है कि आज पंजाब में भी और राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर है, मॉइस्चर लेकर आ रहा है और WD पश्चिम से आप देखिए किस तरह से बादलों का प्रभाव अभी यहाँ पर आ रहा है लगातार, और ये बादल यहाँ एक्टिविटी दे रहे हैं। तो यहाँ इस तरह की गतिविधियाँ होती रहेंगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश पर भी बादल अब पहुँच गए हैं और इनका जो प्रभाव है वो दिखाई देने लगा है। उत्तराखंड के भी उत्तरी इलाकों पर बादल हैं, लेकिन बारिश अभी उत्तराखंड में शुरू नहीं हुई है। इसके अलावा अगर बादल हैं कहीं दक्षिण देश में तो वो हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, और दक्षिण भारत के भागों पर बादलों का जो प्रभाव है इस समय वो सिर्फ तमिलनाडु और केरल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कर्नाटक के भी तटीय इलाके, यहाँ तक कि गोवा तक ये बादल पहुँच चुके हैं। और दक्षिणी तटवर्ती
कोंकण गोवा रीजन और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और अंदरूनी इलाकों पर भी बादल नजर आ रहे हैं। यहाँ कोमोरिन रीजन पर एक सर्कुलेशन है जो यहाँ बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है साउथ पेनिनसुलर रीजन पर मौसम को सक्रिय करने में। और अब हम आपको दिखाते हैं बारिश की जो संभावनाएं हैं इस समय। ये अभी का प्रोजेक्शन है, इस समय का प्रोजेक्शन है उत्तर भारत और दक्षिण भारत का। उत्तर भारत में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में और उत्तर पश्चिमी पंजाब में इस समय मॉइस्चर इस तरह का है जो बारिश दे रहा है। जम्मू कश्मीर में अधिकांश जगहों पर कटरा, ऊधमपुर और कठुआ, सांबा से लेकर श्रीनगर तक बारिश हो रही है। कुलगाम, गुलमर्ग, पहलगाम तक बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। कटरा यानी वैष्णो देवी धाम में भी बहुत ज़्यादा बारिश, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ, तेज़ हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी यहाँ पर संभावना है। और पर्वतीय इलाके जो हैं उत्तर भारत में, जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों पर बर्फबारी भी रिपोर्ट की जा रही है कुछ हिस्सों में। तो सीजन की पहली औपचारिक शुरुआत, बर्फबारी की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है और अब जो भी WD आएंगे उनका प्रभाव पश्चिमी हिमालयी रीजन पर इसी तरह से दिखाई देगा। और बर्फबारी न सिर्फ जम्मू कश्मीर में उत्तरी इलाकों में होगी बल्कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और जो उत्तरी इलाके हैं जहां पर आमतौर पर बर्फबारी की गतिविधियां काफ़ी होती हैं, उन भागों में बर्फबारी शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड के लिए थोड़ा अभी समय है क्योंकि उत्तराखंड में बर्फबारी देने के लिए WD को थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा, जबकि अभी ज़्यादा जो WD का ट्रैक रहेगा वो जम्मू कश्मीर के सेंट्रल रीजन से होते हुए लद्दाख से निकल जाने का रहेगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार रहेगा उत्तराखंड में। अगर टूरिस्ट के तौर पर अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो जम्मू कश्मीर का रुख करना पड़ेगा आने वाले कुछ दिनों तक, अगर कम से कम 15 दिनों के दौरान जो भी WD आएंगे उस दौरान। लेकिन इस दौरान जब भी आप पहाड़ों पर जाएं तो आप पहले से भी सतर्क रहते हैं और जो भी स्थानीय एजेंसियां होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसियां होती हैं, उनके द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस और एडवाइजरी का फॉलो करते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं अभी भी यही कहूँगा, अपील करूँगा कि अगर आप वहाँ जाएँ तो ज़रूर सतर्कता और एहतियात पूरी बरतें ताकि किसी तरह की मुश्किलों का सामना आपको न करना पड़े। इसके अलावा अगर बारिश की जो इंटेंसिटी है बारिश की जो संभावना इस समय है और बारिश जहां पर हो रही है उसमें कर्नाटक का उत्तरी इलाका तो फिलहाल अभी बारिश से मुक्त है, लेकिन यहां पर बारिश हो सकती है। बादल आ चुके हैं उत्तरी भागों में कुछ जगहों पर, लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में और तटीय कर्नाटक में, साथ ही साथ केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन, यहाँ तक कि तेलंगाना में भी कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं। ये अभी की स्थिति है। और अगर हम 24 अक्टूबर यानी कल की स्थिति देखें तो कल भी यहाँ पर बारिश रहेगी दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में, और बारिश ये देखिए कल बढ़ सकती है केरल में। और इंटेंसिटी हालांकि अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगी, लेकिन इस समय वो कहते हैं कि केरल में ज़्यादातर ज़िले ऐसे हैं जहां पर लोगों के फीडबैक से ये पता चलता है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर ड्राई वेदर हो जाए। लेकिन इस समय वेदर कंडीशंस बिल्कुल भी ड्राई होने का संकेत नहीं दे रही हैं, बल्कि WD जो वर्तमान कंडीशंस है, वेदर कंडीशंस दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में, उसके बीच में नॉर्थ ईस्ट मानसून के भी सेट होने के लिए जल्द ही स्थितियां अनुकूल बनेंगी। तो बारिश का मौसम यहाँ पर लगातार कंसिस्टेंटली जारी रहेगा और अकेजनल नहीं बल्कि फ्रीक्वेंट स्पेल्स बारिश का यहाँ पर केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय भागों में, उत्तरी तटीय भागों में, रायलसीमा में और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में, तटीय हिस्सों में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में देखने को मिलता रहेगा लगातार। ये अगले 3-4 दिनों का प्रोजेक्शन देखिए। 25 तारीख का ये प्रोजेक्शन है। 25 अक्टूबर को आते आते हवाएं थोड़ा सा ईस्टर्ली और नॉर्थ ईस्टर्ली रुख ले रही हैं और ये इंडिकेशन है नॉर्थ ईस्ट मानसून के सेट होने का। 26 अक्टूबर को और स्थितियां स्पष्ट होने लगेंगी और बारिश का सिलसिला यहाँ पर, बादलों का प्रभाव यहाँ पर लगातार दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में जारी रहने की संभावना है। ये देखिए जिस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्ली वेव्स यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही हैं। और बारिश में जैसा कि मैंने बताया, अब दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लॉन्ग ड्राई स्पेल की उम्मीद फ़िलहाल अभी नहीं रहेगी, तेलंगाना को छोड़कर। तेलंगाना पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक पर नहीं पड़ता है, तो इन इलाकों को छोड़कर बाकी जगहों पर ड्राई स्पेल के लिए थोड़ा सा अब इंतज़ार आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश का क्रम लगातार जारी रहेगा। मध्य भारत के क्षेत्रों में कोई बहुत बदलाव नहीं होगा मौसम में। उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, इन सभी क्षेत्रों में लगातार ड्राई वेदर रहेगा।
अगले 2 दिनों तक कम से कम आज 23 है, 24 और 25 अक्टूबर तक यहाँ पर हवाओं की दिशा जो है बहुत क्लियर उत्तरी नहीं रहेगी, बहुत स्लो स्पीड रहेगी विंड की इन पूरे रीजन्स में। इसकी वजह से तापमान में जो गिरावट हो रही थी गुजरात में और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में, उसमें थोड़ा सा विराम लगा है। और जब WD उत्तर भारत से और साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे निकल जाएंगे उत्तर भारत से, तब यहाँ ड्राई हो जाएगा वेदर। उसके बाद हवाएं चलनी शुरू होंगी उत्तरी दिशा से, और उत्तर पश्चिमी दिशा से चलने वाली शुष्क और ठंडी हवाओं के प्रभाव से फिर से तापमान में गिरावट का सिलसिला 26 अक्टूबर से या 25 अक्टूबर की रात से महाराष्ट्र समेत मध्य भारत के भागों में भी शुरू होगा। और अगले कुछ दिनों तक, जब तक कि आगामी WD नहीं आता है या फिर हवाओं का रुख परिवर्तन नहीं होता है, तब तक इसी तरह से तापमान में कमी होती रहेगी और मौसम में थोड़ी थोड़ी सर्दी महसूस होने लगेगी सेंट्रल इंडिया में भी। ईस्ट इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किसी भी वेदर सिस्टम का नहीं रहेगा और यहाँ ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में ज़रूर ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी। अगले 4-5 दिनों के दौरान की बात अगर हम करें तो यहाँ अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर ऑन एंड ऑफ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और ये प्रभाव फिलीपींस सी की तरफ से आने वाली उन हवाओं का है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के प्रभाव से, संभावित ट्रॉपिकल साइक्लोन के चलते आगे बढ़ रही हैं और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी पूर्वी भागों में पहुंच रही हैं। इसी वजह से इन हवाओं के कारण, म्यांमार को पार करने के बाद इन हवाओं के कारण मॉइस्चर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ रहा है और यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है। और अगर हम कल से देखें प्रभाव उत्तर भारत में, तो कल हमें हरियाणा में कुछ स्थानों पर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, साथ ही साथ राजस्थान में तो आज भी संभावना बारिश की है। आज उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में है और कल उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी। हरियाणा में आज फतेहाबाद से लेकर सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़ तक बारिश की संभावना रहेगी। कल पंचकुला से लेकर करनाल तक बारिश होने की संभावना रहेगी। मेरठ, मुरादाबाद से लेकर बरेली, पीलीभीत तक और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इन भागों में कल बारिश हो सकती है। लाइट रेन, आंशिक बादल छा सकते हैं और गर्जना के साथ वर्षा यहाँ पर हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी तरह की बारिश हमें कल देखने को मिल सकती है। और जम्मू कश्मीर में कल तक लगातार ये पोस्ट मानसून की बारिश होती रहेगी, जिसकी वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।